हेलो बच्चों, आज हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण से समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, यहाँ कार्बन है, कार्बन यानी कि कोयला। जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यानी कि एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। अब अगला सवाल देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी एक क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो देखिए, अवक्षेप का निर्माण कैसे होता है। उदाहरण में देखिए कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है या डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये कैसे होता है, देखिए समीकरण से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। ये क्या होता है, सफ़ेद कलर का होता है और यही क्या होता है, अवक्षेप होता है। और साथ में यहाँ से तो आपका बन गया सिल्वर क्लोराइड और बाकी सोडियम नाइट्रेट बनता है साथ में, सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या हो गया, आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ या प्रतिफल, यहाँ पे उत्पाद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिफल, जो नए पदार्थ बनते हैं, प्रतिफल बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण में है आपका ये CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। ये आपका मीथेन है। जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों बनता है। ये दोनों क्या है, उत्पाद है यानी प्रतिफल है, और इसके साथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो गया, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अगला सवाल देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो ये भी क्या होता है, देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऊष्मा क्या हो रहा था, प्रतिफल के साथ साथ उत्पन्न हो रहा था ऊष्मा, और इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है यानी अवशोषित हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, जब कार्बन और जल का अभिक्रिया होता है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तब जा कर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये आपका हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला सवाल देखिए,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन को हम लोग विस्थापन भी कहते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसको समझने के लिए हमको एक उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण है यहाँ पे कि ये लोहा है, फेरस लोहा है, और ये कॉपर सल्फेट है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डाला जाता है तो ये क्या करता है, फेरस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है, यानी प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, और खुद अपना स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो बन जाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर रहा है, ये विस्थापित कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो देखिए, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहे के कील का रंग भूरा और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग, यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट जब नीला रंग का रहता है तो वो मलिन हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, दो यौगिक अपने आयनों का क्या करेगा, अदला बदली करेगा, यानी आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम उदाहरण के लिए यहाँ पे लिए सोडियम क्लोराइड लिए हैं और सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सोडियम है ये इससे अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाता है, और क्लोरीन जो है सिल्वर से मिल करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड बनाता है। और इसमें हुआ क्या है कि देखिए, ये जो सोडियम प्लस होता है, सोडियम प्लस है और ये नाइट्रेट माइनस है, तो ये दोनों क्या किया है, अपने आयनों का अदला बदली करके क्या बनाया है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर, यहाँ से ये माइनस होता है और ये प्लस, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये आपका विस्थापन यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया।